गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जयंत आज पटवारी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, पैसा अधिनियम 1996। यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर पटवारी एंड एमपीपीएससी एग्ज़ाम। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। पैसा अधिनियम 1996, इसका जो फुल फॉर्म है पैसा का है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। मुख्य रूप से जो पंचायती राज का जो उद्देश्य था, कहना चाहिए जनजातीय क्षेत्रों में इस पैसा अधिनियम को लागू किया गया है। देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार करना है। पैसा एक सरल लेकिन व्यापक और शक्तिशाली कानून है जो अनुसूचित क्षेत्रों के गांवों को अपने क्षेत्र के संसाधनों और गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण देने की शक्ति देता है। मतलब ये है कि पैसा अधिनियम लाया गया अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्रों को शक्तिशाली बनाने के लिए, उनको उनके कर्तव्य सौंपने के लिए। उनके कर्तव्य क्या हैं और उन पे जो पावर दिए गए हैं, बहुत सारे उनको पावर दिए गए हैं और उनके कामों में कोई इंटरफेयर ना कर सके, इस प्रकार से बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं। यह अधिनियम संविधान के भाग 9 जो कि पंचायतों से संबंध है अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करना है। मतलब क्या है, पैसा अधिनियम का जो उल्लेख है, कहना चाहिए संविधान के भाग 9 में है। पैसा संविधान की 5वीं अनुसूची में है। उल्लेखित 9 राज्यों के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू हुआ है। मतलब ये है कि जो पैसा अधिनियम क्या है, संविधान की जो 5वीं अनुसूची में जो राज्य हैं उनमें जो जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र है, जहाँ पे उनकी बाहुल्य जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में क्या किया गया है, इसे लागू किया गया है। पैसा क्षेत्र में ग्राम सभा को निर्णय करने वाली सर्वोच्च संस्था माना गया है। मतलब क्या है, ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं, वो अपने गांव के लिए सभी प्रकार के डिसीजन ले सकते हैं। ये पैसा अधिनियम के द्वारा उनको एक्स्ट्रा पावर्स दिए गए हैं। अब इसकी कुछ पृष्ठभूमि देख लेते हैं। ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। पंचायती राज का जो है संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। हालांकि अनुच्छेद 240M के तहत अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में यह प्रतिबंधित था। यह अधिनियम देखा जाए 243M के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों में यह पहले प्रतिबंधित था, लेकिन वर्ष 1995 में भूरिया समिति की सिफारिश के बाद भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों हेतु आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पैसा अधिनियम 1996 अस्तित्व में आया। मतलब ये है कि एक भूरिया समिति बनी, भूरिया समिति के द्वारा देखा जाए एक रिपोर्ट सबमिट की गई, उसके बाद 1996 में पैसा एक्ट है जो अधिनियम है वह 1996 में अस्तित्व में आ गया था। तो इस प्रकार से देखा जाए पैसा अधिनियम से पूछ सकता है कि इसके लिए समिति कौन सी बनी थी, तो भूरिया समिति बनी थी। ये लागू कब हुआ, 1996 में हुआ। भूरिया समिति की सिफारिश कब हुई थी, 1995 में। अब देखते हैं भारत में क्षेत्रवार विस्तार, भारत में इसके किन किन राज्यों में विस्तार है। तो यह अधिनियम वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, ये 10 राज्यों में इसका अस्तित्व है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इस पैसा क्षेत्र का जो विस्तार है। पूर्ण रूप से शामिल जिले मध्य प्रदेश में देखा जाए 5 जिले जो पूर्ण रूप से हैं, अलीराजपुर, बड़वानी, डिंडौरी, झाबुआ और मंडला। यहाँ पे क्या है, आदिवासी क्षेत्र है, तो यहाँ पूर्ण रूप से 5 जिला किसमें शामिल है, पैसा में। ये 5 जिले इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर आंशिक रूप से शामिल जिले जिसमें 15 जिले शामिल हैं। अनूपपुर है, बालाघाट, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, रतलाम, सीधी, खरगोन, धार, शहडोल, उमरिया, श्योपुर, खंडवा, ये आंशिक रूप से हैं। मध्य प्रदेश में पैसा विकास खंड कितने हैं, 89 विकास खंड है जहाँ पे पैसा अधिनियम लागू है। मध्य प्रदेश में पैसा पंचायत कितने हैं, मतलब ऐसे कितने ग्राम पंचायत जहाँ पैसा अधिनियम लागू है, तो 5211 पंचायत है जहाँ पे ये मतलब लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में पैसा ग्राम कितने हैं, तो पैसा ग्राम देखा जाए तो 11,784 पैसा ग्राम है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब पैसा के द्वारा प्रदान की गई कुछ शक्तियाँ हैं।
अब पैसा के द्वारा क्या क्या है कि शक्तियाँ प्रदान की गई है ग्राम पंचायतों को। अब देखते हैं, ग्रामीण हाट बाज़ारों का प्रबंधन करना, मतलब गांव में जो बाज़ार लगते हैं, वीकली बाज़ार लगते हैं, उनका मैनेजमेंट देखना, उन पर जो कहना चाहिए कर लगाना, जो वसूली होती है बाज़ार वसूली, वह सब किसको दिया गया है? पावर्स ग्राम पंचायत को ही दिया गया है। मादक पदार्थों की बिक्री एवं खपत को नियमित करने का अधिकार, क्योंकि ऐसे ये आदिवासी क्षेत्र होते हैं, यहाँ मादक पदार्थों की बिक्री होती है, उसे क्या करना है? नियमित करने का अधिकार, उसे कंट्रोल करने का भी अधिकार दिया गया है। भूमि हस्तांतरण को रोकना। अब होता क्या है, आदिवासी क्षेत्रों में पुराने टाइम में उनकी जो भूमि होती थी उसे सेठ साहूकारों के द्वारा हस्तांतरित करा ली जाती थी। मतलब क्या होता था, सेठ साहूकारों के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में इनको पैसे दिए जाते थे और उसके बदले में उनसे बदले में ये ज़मीन ले लेते थे। तो इसको भी रोकने का काम किया गया है पैसा अधिनियम के तहत। पंचायतों को छोटे जल निकायों का प्रबंधन करने की शक्ति, मतलब क्या है, ग्राम पंचायत गांव के अंदर क्या है, जल का उचित प्रबंधन किया जाएगा। फिर बात करते हैं पंचायतों द्वारा खनन एवं खनिजों के लिए लाइसेंस और स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण का अधिकार है। मतलब क्या है कि विदाउट लाइसेंस हम खनन नहीं कर सकते। अगर आपके यहाँ मिनरल्स निकल रहे हैं तो उसका विदाउट लाइसेंस खनन नहीं कर सकते। यह भी शक्ति किसको दे दिया गया है? पैसा को। फिर ग्राम सभा को गांव की सीमा के भीतर किए जा रहे कार्यों को मंजूरी देने या रोकने की शक्ति भी है। मतलब क्या है, ग्राम सभा को यह भी पावर दिए गए हैं कि गांव के अंदर जो कार्य हो रहे हैं वह उसे एक्सेप्ट करने की भी शक्ति है और रोकने की भी शक्ति है। ठीक है। अब पैसा का क्या इंपॉर्टेंस है ये देखते हैं, महत्व क्या है। भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाना। मतलब क्या होता था कि बहुत ज़्यादा भूमियों का अवैध हस्तांतरण हो रहा था, तो पैसा अधिनियम के लाया गया जिससे भूमि के जो अवैध हस्तांतरण हो रहे थे, एक नाम ट्रांसफ़र चल रहे थे, उसको रोका जा सके। फिर गरीबी एवं पलायन की समस्याओं का निवारण करना। मतलब क्या है कि ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ही गरीबी और गरीबी पेट पालने के लिए यहाँ के लोगों के द्वारा क्या किया जाता था? पलायन किया जाता था। पलायन का मतलब क्या है कि गांव से लोग शहर की ओर भागते थे अपने जीवन जीने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। तो पलायन की समस्या को कम करना। और समस्या को कम कैसे किया जा सकता है? रोजगार देकर। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की अगर उचित व्यवस्था कर दी जाए तो ग्रामीणों का पलायन नहीं होगा। ठीक है। फिर क्या है, जनजातीय क्षेत्रों में अलगाव की भावनाओं को कम करना, है ना। मतलब क्या है, जो कह रहे चाहिए जो आदमी जो आपस में मेल मिलाप है वो बहुत कम होते जा रहा था, तो उसके अलगाव की भावनाओं को भी कम किया गया है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन एवं प्रबंधन में सुधार लाना। मतलब क्या है कि ऐसे क्षेत्रों में जंगलों का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा था, वृक्षों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही थी, वृक्षों को काट कर क्या किया जा रहा था? खेत बनाए जा रहे थे और खेती की जा रही थी। तो पैसा लाया गया है, पैसा अधिनियम के द्वारा यह भी बोला गया है कि अपने को जो प्राकृतिक संसाधन है उनके दोहनों को कम करना है। ठीक है। और उचित मैनेजमेंट का सुधार भी करना है कि मतलब जंगलों की कटाई पे देखा जाए मुक्त रोक लगाई गई थी। फिर आदिवासी रीति रिवाजों और परंपराओं की रक्षा करना। मतलब आदिवासी क्षेत्रों में जो उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ है उनकी रक्षा करना, उनको संरक्षण प्रदान करना, यह पैसा अधिनियम में लाया गया था। सो गाइस, आप हमारे इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, पटवारी की पूरी फुल सीरीज चलाई जा रही है, तो हमारे यूट्यूब चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। और गाइस, जीएस सेंटर के द्वारा ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाए तो जो टोटली फ्री है। इसकी जो लिंक है कहना चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप वहां से जाकर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फ्री में ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। साथ में बहुत सारे आपको बुक्स अवेलेबल है उस एप्लीकेशन में, उसे आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। पटवारी एग्ज़ाम के आते आते तक हम आपको 100% फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। पटवारी के ऑब्जेक्टिव की सीरीज भी चलाई जा रही है, आप उस वीडियो को ही देखें, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं पैसा अधिनियम धाराएं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसा अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 5 धाराएं हैं। ये 5 धाराएं आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी धाराएं हैं। सबसे पहले धारा फर्स्ट में क्या है? अधिनियम का नाम उल्लेखित है। धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं है, जिसे एकमात्र शब्द अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। धारा 2 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। धारा 3 क्या है? संविधान के भाग 9 के उपबंध अर्थात 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधानों को ऐसे अपवाद और उपांतरणों के
अधीन रखते हुए, जैसा कि इस अधिनियम की धारा 4 में उल्लेख है, अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में विस्तार किया गया है। मतलब क्या है कि धारा 4 में जो उल्लेख है उसे अनुसूचित क्षेत्रों में क्या किया है, विस्तार किया गया है। अब धारा 4 क्या है, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा और पंचायतों की कृत और शक्तियों का वर्णित किया गया। मतलब धारा 4 में क्या है कि ग्राम सभा और पंचायतों का कृत्य का वर्णन किया गया है। अब धारा 5 क्या है, यह प्रावधान है कि इस अधिनियम में प्रभावित केंद्र राज्य के अधिनियमों में 1 वर्ष के भीतर संशोधन कर संगत प्रावधान किए जाएंगे, और यदि 1 वर्ष के भीतर संशोधन नहीं किए जाते तो इस अधिनियम अर्थात पैसा एक्ट 1996 के प्रावधान लागू हो जाएंगे। मतलब क्या है कि जब पैसा अधिनियम 1996 लाया गया तो राज्यों को यह निर्देश दिए गए कि इसे अपने 1 साल के भीतर अपने राज्यों में लागू करें किए जाएं। अगर नहीं करते हैं तो यह ऑटोमेटिक राज्यों में लागू कर दिए जाएंगे। ये 5 धाराएं थी, ये 5 धाराएं अपने को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पैसा क्षेत्र में ग्राम सभा। पैसा क्षेत्र में जो ग्राम सभाएं होती हैं वो कैसे होती हैं। पैसा क्षेत्र में एक गांव में 1 से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। मतलब कहना चाहिए ग्राम की जो ग्राम सभा है एक बार अधिक हो सकती है। ग्राम सभा का जो कोरम 1/3 महिला सदस्य अनिवार्य है। मतलब कोरम का सदस्य क्या है, जो ग्राम सभा बुलाई जाती है उसमें जो उपस्थित होने वाले सदस्य हैं उसमें 1/3 कितनी होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता सरपंच, उपसरपंच और पंच के द्वारा नहीं की जाती है। मतलब क्या है, ग्राम सभा की जो बैठक होती है वह सरपंच, उपसरपंच और पंच के द्वारा उसकी अध्यक्षता नहीं की जाती है, बल्कि जो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, ग्राम के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। ग्राम सभा की 3 माह में कम से कम 1 बार बैठक अनिवार्य है। मतलब क्या है, ग्राम सभा की जो बैठक है 3 माह में 1 बार अनिवार्य है। मतलब साल में देखा जाए तो 4 बार बैठक कंपलसरी है। सो गाइस, अपने पैसा अधिनियम आज यहाँ पे एंड होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी इसे अच्छे से एक बार रीड करिए, पढ़िए, और आप अगर इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF फाइल भी मिल जाएगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें।